प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल टू पी को ये अपने को इक्वेशन दिया है एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल टू पी। इसको हमें कन्वर्ट करना है इस फॉर्म में, ये नॉर्मल फॉर्म में है, इसको कन्वर्ट करना है इंटरसेप्ट फॉर्म में। इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है? एक्स अपान ए प्लस वाई अपान बी इक्वल टू 1। तो जैसा फॉर्म है उसी फॉर्म में इसको चेंज करना है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? p को हम p से दोनों साइड डिवाइड कर दें तो क्या हो जाएगा? ये x इंटू एक्स कॉस अल्फा अपान पी प्लस वाई साइन अल्फा अपान पी इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पर सिर्फ x होना चाहिए न्यूमरेटर में और यहाँ पर होना चाहिए y। इसको एक और मॉडिफिकेशन इसमें कर दें हम कि p अपान कॉस अल्फा, नोट कर सकते हैं इसको, x अपान p अपान कॉस अल्फा प्लस y p अपान साइन अल्फा इज इक्वल टू 1। ये बन गया, किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया? x अपान a प्लस y अपान b इज इक्वल टू 1। कंपेयर विथ, अब अपने को a b की वैल्यू निकालनी है। कंपेयर विथ x अपान a प्लस y अपान b इज इक्वल टू, a के प्लेस पे क्या आ रहा है? p अपान कॉस अल्फा एंड b के प्लेस पर क्या आ रहा है? p अपान साइन अल्फा। तो x एक्सिस पर इंटरसेप्ट कितना है? p अपान कॉस अल्फा और y एक्सिस पे p अपान साइन अल्फा। अब अपने पास 2 पॉइंट्स हैं। देन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इंटरसेक्टिंग पॉइंट, देन द कोऑर्डिनेट्स माने किसके निर्देशांक? a और b, जहां पर ये कट करेगा, ये आपका x अपान a, तो ये a है और ये इंटरसेप्ट फॉर्म में b a हो गया, ये b हो गया। तो इनके कोऑर्डिनेट जहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं a और b, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाते हैं? 0 b और इसके a0। बिल्कुल कंठस्थ रखना। तो देन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इंटरसेक्टिंग पॉइंट will be a0 माने p अपान कॉस अल्फा 0 और सेकंड पॉइंट क्या हो जाएगा? एंड 0 p अपान साइन अल्फा। अब इसके बाद उसने क्या कहा? डिस्टेंस, दोनों के बीच की डिस्टेंस, किसके बीच की? a और b एक्सिस के बीच लाइन में जो इंटरसेप्ट काटा उसकी लेंथ। तो लेंथ क्या हो जाएगी? सो लेंथ ऑफ स्ट्रेट लाइन बिटवीन एक्सिस ए बी इज इक्वल टू, फार्मूला लगा दी, p अपान कॉस अल्फा माइनस 0, तो p अपान कॉस अल्फा कॉस स्क्वायर और ये हो जाएगा p स्क्वायर अपान साइन स्क्वायर अल्फा। यही बोला है 16 क्वेश्चन था ना। एंड फाइंड आउट द लेंथ ऑफ द इंटरसेप्ट कट ऑफ बाय इट्स ऑन द एक्सिस, कट ऑफ इट बाय ऑन द एक्सिस। ये ए बी की लेंथ हो गई। आप क्या कर सकते हो? कॉस पी स्क्वायर का साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा एलसीएम ले लोगे तो ये हो गया पी स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा होल अपॉन साइन स्क्वायर अल्फा इनटू कॉस स्क्वायर अल्फा। अब पी साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा 1, तो बाहर क्या आ गया? इज इक्वल टू पी अपॉन साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। और चाहो तो क्या कर सकते हो? 2 मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो गया 2p अपॉन साइन 2 अल्फा। इसका फार्मूला है साइन 2 अल्फा का 2 साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा इज इक्वल टू साइन 2 अल्फा और 2 को हमने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया है। अब ये हो जाएगा 2p कॉसेक 2 अल्फा 1 अपॉन साइन अल्फा 1 अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल टू कॉसेक 2p कॉसेक अल्फा आंसर हो जाएगा इसका।
17th question, find the equation of the line, the length of perpendicular on it from origin being 4 units and the perpendicular from origin on this line is inclined at an angle of tan inverse 3/4 with the x axis. ये कह रहा है उस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन फाइंड आउट करो जिसका ये एंगल tan इनवर्स 3/4 है, परपेंडिकुलर x एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से कितने पे इंक्लाइन है, tan इनवर्स 3/4 से, जबकि इसकी लेंथ कितनी है, ओरिजिन से स्ट्रेट लाइन पर डाले गए परपेंडिकुलर की लेंथ कितनी है, 4। और अब अपने पास कौन सा फॉर्म का यूज करेंगे हम यहाँ पर, कौन से फॉर्म में दिया इक्वेशन, दिया क्या क्या है और कौन सा फॉर्म यूज करेंगे इसके लिए इक्वेशन स्ट्रेट लाइन का, क्या क्या दिया है, परपेंडिकुलर लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर दी है ओरिजिन टू स्ट्रेट लाइन मींस P। तो क्यों नहीं समझ में आता, P दिया है, अल्फा दिया है, ये सामने नोट किया हुआ है x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू P। कंसीडर इक्वेशन ऑफ लेट द इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड स्ट्रेट लाइन, द इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड स्ट्रेट लाइन दी x cos alpha plus y sin alpha is equal to P. We have P is equal to 4 and alpha is equal to tan inverse 3/4 ही है ना, 3 है कि 5 है, tan inverse 3/4, so tan alpha is equal to 3 upon alpha equal to tan inverse 3/4, so tan alpha equal to 3/4, tan alpha equal to क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो देन साइन अल्फा, और साइन अल्फा क्या होता है, हाइपोटेनस, और हाइपोटेनस हम क्या लिख सकते हैं, p स्क्वायर प्लस अंडर रूट p स्क्वायर प्लस d स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो सीधा सीधा निकाल देंगे हम साइन अल्फा p 3 अपॉन स्क्वायर ऑफ 3 9 स्क्वायर ऑफ 4 16 9 प्लस 16 25 का अंडर रूट 5, तो ये हो गया 3/5 एंड cos अल्फा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 4 अपॉन, सो इक्वेशन विल बी, कितना इजी क्वेश्चन है, सो इक्वेशन विल बी x cos अल्फा, x cos अल्फा की वैल्यू कितनी आई है, 4/5 x प्लस sin अल्फा की वैल्यू 3/5y इज इक्वल टू एलसीएम आया 5, तो अपने को मिल गया 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 20। 18th question, the length of perpendicular from 0 0 on a line is 2 units। फिर से ध्यान से सुनना, क्या दे रहा है, the length of perpendicular from 0 0 on a line is 2 units। किसी लाइन पर मूल बिंदु से ओरिजिन से खींचे गए लंब की लंबाई कितनी है, 2 यूनिट्स, माने क्या दिया है, p इज इक्वल टू 2 यूनिट्स। सेकंड पार्ट कह रहा है, इफ दिस परपेंडिकुलर मेक्स एंगल ऑफ साइन इनवर्स 5/30 विद द x एक्सिस, कौन बना रहा, इफ दिस परपेंडिकुलर माने परपेंडिकुलर लंब जो है आपका वो क्या बना रहा, मेक्स एन एंगल ऑफ साइन इनवर्स 5/30 किससे, विद द x एक्सिस। ये एक लाइन यहाँ पर 4 था, यहाँ पर 2 दिया है और ये एंगल कितना दिया है, अल्फा बराबर साइन इनवर्स 5/30। तो इसी क्वेश्चन में यदि हम चेंज करते हैं इसको, ये 2 और ये हो गया कितना
साइन इनवर्स 5/13 यहां पर आ गया 2 साइन इनवर्स 5/13। ओके, तो साइन अल्फा इज इक्वल टू 5/13 और 5 इसमें क्या होता है P/H। साइन अल्फा मिल गया, कॉस अल्फा अपने को फाइंड आउट करना पड़ेगा। कॉस अल्फा के लिए क्या है, कॉस अल्फा इज इक्वल टू √1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। कॉस अल्फा डायरेक्ट इससे भी निकाल सकते हो, इससे चाहोगे तो क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा इज इक्वल टू बेस अपान, तो बेस तो दिया नहीं है तो बेस क्या हो जाएगा √h² माइनस p² अपान, तो 169 माइनस 25 144 मींस 12 अपान। अब क्या करोगे, सो द इक्वेशन क्या हो गया आपका, कॉस अल्फा साइन अल्फा, कॉस अल्फा कितना है 12/13, साइन अल्फा कितना है 5/13 और ये कितना है 2। तो इक्वेशन क्या हो जाएगा 12x प्लस 5y इज इक्वल टू 26। ये कौन सा क्वेश्चन हो गया 18 नहीं 17 तो चेंज कर देते नहीं, ठीक है 18 क्वेश्चन था। 19th क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन which is equidistant from the parallel line y equal to √3x plus 6 and y equal to √3x plus 10. Find the equation of the line which is equidistant from the parallel lines, two parallel lines से equidistant पर है। तो parallel lines है तो gradient क्या होंगी दोनों की सेम होंगे, किन्हीं भी टू पैरेलल लाइंस की ग्रेडियंट सेम होती है, m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू m3। पैरेलल लाइन में केवल एक चीज चेंज होती है, y इक्वल टू mx प्लस c देखोगे तो y इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में यदि हम देखें तो सिर्फ c की वैल्यू चेंज होती है जो इंटरसेक्ट है, और क्यों होती वो भी देखो, ये पैरेलल लाइंस है। ये C1 ये लेंथ हो गई, C2 ये हो गई, C3 सबके एंगल कितने हैं सेम है, एंगल सबके लिए x एक्सिस के डायरेक्शन पॉजिटिव डायरेक्शन में सेम है, बदल कर रही है y एक्सिस पे काटे गए अंतःखंड की लंबाई इंटरसेक्ट ऑन y एक्सिस। तो पैरेलल लाइन जहां भी है ग्रेडियंट सेम रहता है, दोनों लाइन क्या है, दोनों लाइन क्या है पैरेलल है। जब दोनों लाइन पैरेलल हैं तो m1 m2 इनके दोनों ग्रेडियंट y इक्वल टू mx सेम रहेगा, सिर्फ किसकी वैल्यू चेंज होगी c की। 19th क्वेश्चन वी है y इज इक्वल टू √3x plus 6 and y is equal to √3x plus 10. Compare with y equal to mx plus c. ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया, ये इक्वेशन नंबर 2 y equal to mx plus c। तो एक के लिए c1 ले लें और एक के लिए c2। तो यहाँ c की वैल्यू क्या आ रही है, m की वैल्यू देखो m1 कितना आ रहा √3, c1 कितना आया 6, फिर यहाँ m2 कितना आया √3, c2 कितना आया 10। Hence c is equal to c1 plus c2 upon 2। बीच की जो पॉइंट रहेगी c की
वो क्या होगी, मिड पॉइंट होगा, दोनों से इक्वी डिस्टेंस होगा, एक समान दूरी पे 6 प्लस, सो द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू √3x तो एज इट इज प्लस, माने ऐसा जब भी पैरेलल इक्वी डिस्टेंस बोले या रेशो भी बोले तो क्या करोगे, कंपेयर करो C1 C2 को उस रेशो में डिवाइड कर दो जिस रेशो में C की वैल्यू आई, उठा के रख दो y इक्वल टू mx प्लस c। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया कौन सा, 19th। 20th क्वेश्चन, ए लाइन passes through -1 5 and this point divides the intercept. A line passes through -1 5 and this point divides the intercept on the line between the axes in the ratio 3:2. Find the equation of the line. ये क्वेश्चन कर चुके हैं अपन, इसके पहले इस तरह के क्वेश्चंस कर चुके हैं। मैं डायग्राम बनाता हूँ, आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि किए हो कि नहीं किए हो। ये कह रहा है कि कोई पॉइंट है, किस रेशो में डिवाइड कर रहा, वो भी देखो तो बताता हूँ, 3:2 में 3:2 -1 5, ये -1 5 है। ये किसी स्ट्रेट लाइन को, ये लाइन पासेस थ्रू -1 5 से होकर जा रही लाइन, और ये कह रहा है एंड दिस पॉइंट डिवाइड्स द इंटरसेप्ट्स ऑफ द लाइन बिटवीन द एक्सेस, लाइन के बीच के इंटरसेप्ट्स को, ये ए हो गया और ये बी हो गया, इसको किस रेशो में डिवाइड कर रही है, 3:2। ये पॉइंट दे देते हैं P, तो P AB को 3:2 में डिवाइड करता है। तो इक्वेशन क्या होगा, क्योंकि बात इंटरसेप्ट की कर रही है तो हम क्या करते हैं, लेट द इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड स्ट्रेट लाइन बी x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू, देन कोऑर्डिनेट्स ऑफ a क्या हो जाएगा, a0, इंटरसेप्ट कितना ये, जैसे ही x अपॉन a प्लस y अपॉन b लेते हैं हम, वैसे ही a और b के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाते हैं, a a0 और b एंड b 0 b। सिंस पॉइंट P -1 5 divides AB into 2:3, then अब सेक्शन फार्मूला n1x2 plus n2x1 upon m1 plus m2 is equal to x. तो x is equal to, implies that x की वैल्यू कितनी है, -1। तो -1 is equal to m1 3x2, ये मैं लिख दे रहा हूँ, x2 कितना है 0, तो 3 into 0 प्लस m2 2x1 a, तो 2 into a upon 2 plus 3 implies that 2a is equal to -5, 3 into 2, 3 plus 2 5 into -1 -5, so a is equal to -5 upon 2. Again y is equal to y is equal to 5, y is equal to m1 3 y2 b plus n2 2 और y1 upon 2 plus 3 r3 plus 2, 5 into 5 25 is equal to, b is equal to 25 upon
Substitute value of A and B in equation first. Substitute value of A and B. We get x upon minus 5 by 2, x upon minus 5 upon 2 plus y upon 25 upon 3 is equal to 1, and like that 2x upon minus 5 plus y 3y upon 25 is equal to LCM ले लो तो minus 10x plus 3y is equal to 25. ठीक, ये था 20th क्वेश्चन. अब 21st क्वेश्चन. Find the equation of the line if the reciprocal of the intercepts cut by the line on the axis are A and B. बहुत सिंपल क्वेश्चन है. क्या कह रहा है? Find the equation of the line. उस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन फाइंड आउट करो. If the reciprocals of the intercepts, ये आपके जो इंटरसेप्ट्स हैं A और B की जगह हम इसको कैपिटल A कर देते हैं या HK कर देते हैं. क्या काटे गए क्या है? इंटरसेप्ट HK है. तो H is proportional in reciprocal of A and K is reciprocal of B. दे रहा है H व्युत्क्रमानुपाती है A के और K व्युत्क्रमानुपाती है B के. Let the equation of required straight line be x upon h plus y upon k is equal to 1. We have given that चार लाइन का क्वेश्चन है. h is equal to 1 upon a and k is equal to यही दिया ना क्वेश्चन में. सीधा सीधा क्वेश्चन कह रहा है कि if the reciprocals of the intercepts cut by the line on the axis are A and B, या इसको अपन ऐसा भी नोट कर सकते हैं. A is equal to 1 upon h और B is equal to A is equal to 1 upon B is equal to 1 upon K. फिर से ध्यान से पढ़ लो क्या बोल रहा है. If the reciprocals of the intercept, तो माने इंटरसेप्ट्स, ये अक्षों पर जो काटे गए अंतःखंडीय इंटरसेप्ट्स हैं उनका रेसिप्रोकल, इनका अक्षों पर अपन ने कितना एक्सेस पर जो इंटरसेप्ट्स होता है H और K, इनका रेसिप्रोकल, इनका व्युत्क्रम किसके बराबर है? A और B के. तो H की वैल्यू क्या हो जाएगी? H is equal to 1 upon A and K is equal to, H की वैल्यू निकालिए. सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ H and K. कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में. क्या हो गया? X upon 1 upon A plus Y upon 1 upon B is equal to 1, और ये आ गया इक्वेशन AX plus BY is equal to 1. ठीक, ये ओरल भी बता सकता था लेकिन ओरल थोड़ा दिमाग तुम लोगों को घूम जाता. 22nd क्वेश्चन. फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन which pass through the origin and which trisect the intercepts of the line px plus y is equal to 12 between the axes. Find the equations of the line. Find the equations of the line. कौन सा क्वेश्चन? 22nd ना. We have 3x plus y equal to 12. 3x plus y equal to 12. हमें लाइन को ट्रेस करना है तो मैं इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूँ. 3x upon 12
प्लस y अपान 12 इज इक्वल टू 1, 3 4 जा, ये अपने को मिला x अपान 4 प्लस इट मींस x एक्सेस को ये 4 0 पर और y एक्सेस को 12 0 पर क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी। a का मतलब है 4, इसका मतलब है x एक्सेस पर एक पॉइंट कौन होगा, 4 0, और y अपान 12 का मतलब है 0 12, तो 0 12 ये एक लाइन अपनी यहाँ मान ली पॉइंट ले लेते हैं, तो इसको मिला देते हैं, अब ये पॉइंट बदल देते हैं, ठीक। तो इसके कोऑर्डिनेट्स हमारे पास 0 12 और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए 4 0, इसको नाम दे देते हैं a, इसको दे देते हैं b, ये है हमारा ओरिजिन। अब क्वेश्चन रहता है कि उन लाइंस के इक्वेशंस फाइंड आउट करो जो इस लाइन को 4x माइनस 3y 3x प्लस y इक्वल टू 12 को ट्राइसेक्ट करती हैं। ट्राइसेक्ट करने के लिए 3 समान भागों में विभाजित करने के लिए 2 स्ट्रेट लाइन कम से कम जाएंगी। एक स्ट्रेट लाइन तो ट्राइसेक्ट कर नहीं सकती, एक लाइन एक स्ट्रेट लाइन को इंटरसेक्ट नहीं, पर इंटरसेक्ट कर सकती है, बाइसेक्ट कर सकती है, लेकिन ट्राइसेक्ट नहीं कर सकती। 3 समान भागों में कैसे डिवाइड करती है, तो इसीलिए उसने प्लूरल दिया है, फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द लाइन। तो मिनिमम, और जो कहां से जाती है, ओरिजिन से जाती है। थोड़ा सा डायग्राम अच्छे से बना देता हूं दोनों को। यहाँ अपने हिसाबों से नहीं चलती है। ये तीनों इक्वल है सर, मत हो, समझने के लिए पूछ रहा हूँ, क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन इक्वल है, ट्राइसेक्ट कर रही ना, तो ये दे देते हैं C, ये दे दिए D, तो AC CD और D ये 3 इक्वल पार्ट्स हैं। क्या है ये, तो हमें उन इक्वेशंस को फाइंड आउट करना है जो इसको ट्राइसेक्ट करती है, और किसी भी लाइन की इक्वेशन के लिए अब यहाँ पर क्या है, ये एक पॉइंट तो दिया है ओरिजिन, ओरिजिन दिया हुआ है, एक बिंदु दिया हुआ है, लेकिन यदि सेकंड पॉइंट हमें मिल जाए, निकालना किनके इक्वेशन है, इनके, हमें ये C और D के कोऑर्डिनेट्स मिल सकते हैं। कैसे मिलेंगे बताओ। सर पहले AB को D को मिड पॉइंट मान ले, AB का मिड पॉइंट हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो, ट्राइसेक्ट करना है 1 2 3, AB को C 1:2 में डिवाइड करता है और AB को D 2:1 में डिवाइड करता है। 3 पार्ट है ना, C कितना, A से C 1 पार्ट और 2 पार्ट कौन होगा, D से C, तो 1:2, और D A से D तक 2 पार्ट और D से D तक 1 पार्ट, तो 2:1। अब यहां पर हम सिंस C डिवाइड्स AB into, since C divides AB into 1:2, so coordinates of C, so coordinates of C, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो 5 मार्क्स का आएगा, ध्यान रखना। हाँ, थोड़ा लेंथी है। कोऑर्डिनेट्स ऑफ C, x is equal to m1 x2, m1 1 x2 0 plus m2 2 x1 4 upon 1 plus 2 is equal to 8 upon, and y is equal to m1 1 into y2 12 plus m2 2 into y1 0 upon 1 plus 2 is equal to 12 upon, is equal to coordinates of C, coordinate of C क्या हो गया, is equal to 8 upon 3 4, ठीक।
अब कोऑर्डिनेट डी के निकाल लें। अगेन कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी, अगेन डी डिवाइड्स ए बी into ratio into 2:1 into 2:1, then coordinates of ये 1 2 और ये 1 2:1, then coordinates of D क्या हो जाएगा? मिड पॉइंट भी लगा सकते हैं ना आप तो। मिड पॉइंट कहाँ से हो जाएगा? सी दिया ना, बी और सी का पता है वो डी और सी का मिड पॉइंट निकाल सकते हो, ये सही कह रहे हो। अब लिख लिए वो कर देते हैं। तो डी का क्या हो जाएगा? m1 x2 2 into 0 x is equal to 2 into 0 plus 1 into x1 1 into x1 कितना है? 4 अपान 2 plus 1 4 अपान 3 and y is equal to 2 into y2 कितना है? 12 plus 1 into 0 अपान 2 plus 1 तो 24 अपान 3 equal to 8. Coordinates of D is equal to 4 upon 3 8. Okay. Equation of required equation of straight line. Equation of straight line which passes through origin 0 0 to C 8 upon 3 4 8 upon 3 4 तो y minus y1 is equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1 into x minus x1. ठीक है? ये 0 0 है x1 y1 तो क्या हो जाएगा? 2y is equal to 3x या y is equal to 3/2x ही रहने दें 3/2x और सेकेंड लाइन 0 0 to 4 3 upon 8 तो ये क्या हो जाएगा? y minus y1 तो y is equal to y2 minus y1 8 x2 minus x1 4/3 x minus 0 मतलब x is equal to apply that y is equal to ठीक है 6x y is equal to 6x ठीक। 3 क्वेश्चन फिर भी बच ही गए। चलो